बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में अपने हाइब्रिड पैरामीटर्स एच पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकाली थी, जो कि एच आई, एच आर, एच एफ और एच नॉट थी। अब हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है हाइब्रिड पैरामीटर्स एच पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकाली थी। अब हम इसमें हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी लास्ट पे, ए और बी, हम उन इक्वेशंस को यूज़ करके यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट्स ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर्स इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पर हम लोगों ने दो इक्वेशंस यूज़ की थी जो हमने लास्ट लेक्चर में ए और बी का नाम दिया था, जिनको वो थी वी आई इज़ इक्वल टू एच आई 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 प्लस एच आर वी नॉट, और हमारे पास आई नॉट की वैल्यू थी आई नॉट इज़ इक्वल टू एच एफ आई आई प्लस एच नॉट वी नॉट। तो इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज़ करके अब हम लोग अपना हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हाइब्रिड पैरामीटर इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट और हाइब्रिड पैरामीटर आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट। अब इन दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद इनसे हम लोग जो हैं अपने जो सर्किट जो हैं वो बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। पहले इनपुट सर्किट बनाएंगे, फिर आउटपुट सर्किट बनाएंगे और उसके बाद उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो सर्किट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम लोग अपने इक्विवेलेंट सर्किट्स को ड्रॉ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एच आई जो निकाला था वो हमारे पास था इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर विद आउटपुट शॉर्टेड। तो इसके अंदर हमारे पास एच आई जो है वो इम्पीडेंस है। तो इम्पीडेंस को हम लोग मेजर करते हैं ओहम्स में, और हमारे पास एच एफ जो था वो हमारे पास था करंट गेन पैरामीटर विथ आउटपुट शॉर्टेड, और इसको हम लोग एच एफ से भी डिनोट करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसका दूसरा नाम जो था वो पढ़ा था कि फॉरवर्ड करंट ट्रांसफ़र रेशियो पैरामीटर। तो इसकी जो हमारे पास है कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारे पास एच नॉट। एच नॉट हमारे पास क्या था? एच नॉट हमारे पास था आउटपुट एडमिटेंस पैरामीटर विद इनपुट टर्मिनल ओपन। तो यहाँ पर इसको हम लोग एडमिटेंस जो है वो हमारे पास इन्वर्स होता है इम्पीडेंस का। तो इम्पीडेंस को हम लोग ओहम कहते हैं। तो ओहम का रेसिप्रोकल क्या होता है? मोहो या साइमन, ठीक है। हम लोग इसको इस तरह मेजर करते हैं। और फिर हमारे पास था एच आर। एच आर हमारे पास क्या था? रिवर्स ट्रांसफ़र वोल्टेज रेशियो पैरामीटर विद ओपन सर्किटेड। ये हमारे पास H12 की वैल्यू थी, तो इसको हम लोगों ने एच आर भी कहा था। इसको हम लोगों ने वोल्टेज फीडबैक रेशियो पैरामीटर का भी नाम दिया था, और इसके अलावा इसका दूसरा नाम था रिवर्स ट्रांसफ़र वोल्टेज रेशियो, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास कोई डायमेंशंस नहीं होती। अब हम लोग चलते हैं अपने इक्विवेलेंट सर्किट्स को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ करना है अपना हाइब्रिड पैरामीटर इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट। इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी फ़र्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है। हमारी फ़र्स्ट इक्वेशन क्या है? वी आई इज़ इक्वल टू एच आई 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 प्लस एच आर वी नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है? हमारे पास सबसे पहले वी आई है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है अपना वी आई। वी आई इज़ इक्वल टू एच आई आई आई। अब हमारे पास एच आई क्या है? एच आई जो है वो हमारे पास था इम्पीडेंस। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इम्पीडेंस था, तो हम लोग इसको मेजर करते हैं ओहम में। तो ओहम क्या है हमारे पास? यहाँ पर आता है वी इज़ इक्वल टू आई आर, ये आप लोगों को पता है। तो ये भी हमारे पास एक वोल्टेज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एच आई जो है वो हमारे पास ओहम है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस सोर्स है जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एच आई, और हमारे पास आई आई करंट जो है वो इसके क्रॉस फ्लो कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग इस तरह ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास प्लस एच आर हमारे पास क्या था, एच आर हमारे पास रिवर्स करंट थी और इसकी हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं थी। और तो यहाँ पर जो हमारे पास V2 है, V2 हमारे पास एज एन वोल्टेज रेगुलेटर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर लग गया और ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया। कौन सा? हाइब्रिड पैरामीटर इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट। जब हम लोग इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे यहाँ पर वोल्टेज हैं, जब हम लोग यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन गिवन है, हमारे पास ये इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो ये है हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट। इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने किस तरह ड्रॉ किया? जो हमारे पास इक्वेशन ए थी पिछले लेक्चर में, जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाली थी, उसमें से हमने इस इक्वेशन के अंदर से हम लोगों ने हाइब्रिड पैरामीटर्स इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है। ओके, नेक्स्ट ये है हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये है हमारे पास आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए हमारे पास ये जो है वी नॉट हमारे पास क्या है? हमारे पास एक आउटपुट है। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट लगा लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है एच एफ क्या था? हमारे पास फॉरवर्ड करंट था। तो यहाँ पर एच एफ का जो हमारे पास थी कोई डायमेंशन नहीं थी, इसकी ज़ीरो डायमेंशन थी, कोई डायमेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका आई है इसके साथ, वो हमारे पास एक एज अ करंट जनरेटर एक्ट कर रहा है। और करंट जनरेटर हम लोग यहाँ पर अभी ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ड्रॉ किया है अपना करंट जनरेटर। उसके साथ हमारे पास क्या है? प्लस एच नॉट वी नॉट। एच नॉट हमारे पास क्या था? हमारे पास एडमिटेंस थी। एडमिटेंस क्या होता है? जो हमारे पास इम्पिडेंस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम लोग एडमिटेंस का जो यूनिट था वो था मोहो या साइमन। ठीक है, तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। वहाँ पर हम लोगों ने इसको सीरीज़ में लगाया था पिछले में हाइब्रिड पैरामीटर्स इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट में। इसको हमने जो है वो सीरीज़ में लगाया था। तो यहाँ पर हम लोग इसको पैरेलल में लगाएंगे अपने करंट जनरेटर के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम अपने सर्किट को क्लोज़ करेंगे, कनेक्शन वायर से इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है? आई नोट। हमारे पास आउटपुट करंट जो है वो हमारे पास इसमें फ़्लो कर रही है। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन नहीं, हमारे पास ये जो करंट की डायरेक्शन है आई नोट, ये हमारे पास कुछ इस तरह होगी। पिछले वाले में हमने हाइब्रिड पैरामीटर इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था। तो यहाँ पर जब हम लोग KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है ऊपर आई नोट इज़ इक्वल टू एच एफ आई प्लस एच नोट वी नोट, तो यही हमारे पास इक्वेशन वापस आ जाएगी। ओके, अब हम अपने हाइब्रिड पैरामीटर इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट और हाइब्रिड पैरामीटर आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो सर्किट आएगा उसे हम लोग कहेंगे हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। लेट मी शो यू। तो क्लास ये थे हमारे पास, ये वाला था हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट, और ये जो दूसरा वाला है ये हमारे पास था हाइब्रिड पैरामीटर आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हमारे पास है हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। होपफुली आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिड सर्किट फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे।
होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आज आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।